नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला में साहित्य तक आपको कोशिश कर रहा है हर दिन लेखकों से, पाठकों से, पुस्तक प्रेमियों से मिलवाने की, बात कराने की, उनके विचार जानने की। समझते हुए आज हमने कोशिश करी कि प्रकाशक इस विश्व पुस्तक मेला के बारे में क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, इस बार क्या अंतर रहा उनके हिसाब से, क्या सुझाव हैं या कैसा रहा, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पहले जो हम पहुंच रहे हैं वो है गेट सेट पेरेंट प्राइवेट लिमिटेड, P27 पे है। हम लोग सर भोपाल बेस्ड हैं और ये हम लोग की खुद की पब्लिकेशन बुक्स हैं जो हम लोग खुद ने पब्लिश की हुई है। जो छोटे 0 से लेके 6 साल तक के बच्चों के लिए हमने पूरी बुक्स पब्लिश किया हुआ है और उनकी ग्रोथ के लिए, उनके माइंड डेवलपमेंट, उनके पेंसिल ग्रिपिंग के लिए, हैंड मेकिंग के लिए, इस टाइप की हमने पूरी पूरी एक्टिविटीज़ बुक्स और उनके जो भी नर्सरी क्लास में है, जैसे KG1 KG2 है। एग्जैक्टली ये कि एक से जीरो से मतलब बच्चा 1 साल से लेकर और 6 साल तक के बच्चों के लिए आपके पास किताबें हैं, उनके मतलब बच्चों के लिए या बच्चे को अगर खरीदारी करनी है तो यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़े हम तो आता है बोधरस प्रकाशन। बोधरस पे मैं बता दूं आपको इस बार की हमारे यहाँ इस बार जो आज तक साहित्य जागृति सम्मान जो सम्मानित करते हैं, इस बार अमित तिवारी को मिला था इसी बंकू के लिए। तो बोधरस से ही प्रकाशित है वो। तो मैं अब कैसा रहा इस बार आपका पुस्तक मेला के इस बार का एक्सपीरियंस कैसा है? नहीं, एक्सपीरियंस अच्छा है। और इस बार जो अभी ये फ्री में एंट्री हुई है ना, जो पहली बार ऐसा किया गया है, उसका असर ये है कि युवा जो है वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। और पिछली साल से इस बार मुझे लग रहा है कि क्राउड ज़्यादा है और उसका असर स्टॉल पे भी पड़ रहा है, उसका असर बुक्स पे पड़ रहा है। तो ओवरऑल अच्छा है। और एक्सपीरियंस इस बार जो यहाँ पर मैनेजमेंट है ना, और जिस तरीके से इस बार नए तरीके से सजाया गया है, वो थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मतलब हर बार से इस बार कुछ अलग है। जब आप घुसते हैं तो एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। और जो मिलिट्री बेस थीम इस बार रखी गई है ना, वो तो गजब ही है। मतलब बाहर बच्चे क्या फ़ोटो खिंचा रहे हैं उनके साथ। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। मतलब आपका कहना है कि ओवरऑल युवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है इस बार का जो नई दिल्ली पुस्तक मेला है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस बार ऐसा है कि ज़्यादातर युवा बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि मिलिट्री बेस्ड थीम है और फ्री एंट्री है। तो फ्री एंट्री होने से क्या है ना, युवाओं को थोड़ा बूस्ट अप मिल जाता है भाई। उनके लिए ₹50 ₹100 भी मायने रखते हैं कि उतने में वो यहाँ आकर कोई स्नैक खा लेंगे या कोई किताब ले लेंगे। फ्री एंट्री होगी तो ज़्यादा लोग ग्रुप बना करके आएँगे। तो एक माइंडसेट होता है बच्चों का, युवाओं का। और जो मिलिट्री बेस रखा है वो तो अपने आप में और भी बहुत ही अच्छा है। देखिए, अभी तक 2 प्रकाशनों से बात करी, हमने समझा कि क्या एक 1 मिनट, आप 1 मिनट, एक ये अब आगे आए हम, ये है टाट बाबा सोसाइटी। जी, ये आप कहाँ से हैं? वृंदावन में है आश्रम गुरु जी का। और पुस्तकें हमारी सब वृंदावन से प्रकाशित होती हैं। हाँ जी, हमने ध्यान कहा ना कि विश्व मेडिटेशन। पुस्तक मेला अलग-अलग जगह से, भोपाल, दिल्ली, अब ये वृंदावन से हैं। अच्छा, क्या पुस्तकों के बारे में बताना चाहेंगे? अक्रिया ध्यान के बारे में है, जो गुरु जी का संदेश है। सारी पत्रिकाएं हैं वो अक्रिया ध्यान पर हैं, मेडिटेशन पे। इट्स नॉट अबाउट एक्सटर्नल जर्नी, बट हमारे अंदर की आंतरिक के बारे में है कि हम कैसे बैठें, ध्यान करें। और ध्यान कुछ करने के लिए नहीं है, सिर्फ बैठ के अपने अंदर शांत हो जाना ही वही ध्यान जो है, उसके बारे में सारी पुस्तकें हैं ये। नहीं, ध्यान जी तो एक ऐसा वो है कि हर कोई कोशिश करता है। मेरे जानने में जितने लोग हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस है कि हर कोई कोशिश करता है कि ध्यान करें, साँस आए अंदर, उसको फ़ील करो, जाते फ़ील करो। करना हर कोई चाहता है, पर कर कोई नहीं पाता। तो इतना आसान मुझे तो लगता है। आसान नहीं है, लेकिन वही है कि जब तक आप रोज़ नहीं बैठेंगे तब तक नहीं होगा। जब आप आज बैठे, कल बैठे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बैठेंगे, कभी तो होगा। हम लोगों में वो पेशेंस नहीं रही है। हम लोग मोबाइल पे ज़्यादा टाइम देते हैं। सुबह उठ के ये नहीं है कि पहले 10 मिनट बैठने का प्रयास करें। शायद वो करेंगे तो होगा। प्रकाशक की नज़र से विश्व पुस्तक मेला इस बार का एक्सपीरियंस? विश्व पुस्तक मेला में जो इस बार फैसिलिटीज़ और सारा है वो तो बहुत अच्छा दिख रहा है। बट ये है कि वीकडे है तो क्राउड थोड़ा सा कम है। और सेकंड हाफ में तो है, फर्स्ट हाफ तो काफ़ी शांत रहता है। तो ये वृंदावन से थे। तीसरा हमारे अब आ गए हमारे इमेजिन बुक्स पे हम समझते हैं। आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली में सुभाष नगर से हम बेस्ड हैं। हम पब्लिशर्स हैं और हम बच्चों के लिए स्टोरी बुक्स, ड्राइंग बुक्स और कलरिंग बुक्स में काम करते हैं। कोई आपकी कोई बुक जो आप दिखाना चाहें? अच्छा। एक बहुत
ही खास एडिशन है, आप कह सकते हैं। अभी ये पहलगाँव के आंसू, जो हमारे पहलगाँव वाला जो ऑपरेशन सिंदूर का मोमेंट था, उस पर हमने ये बच्चों के लिए बनाई हुई है। तो इसमें पूरी अपनी सेना की जानकारी, उनकी बहादुरी के बारे में, जो भी बच्चों तक पॉजिटिव चीज़ें जानी चाहिए, उसको कस्टमाइज़ करके बनाया हुआ है। वैसे ही हल्के शब्द हैं जो बच्चे आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। इसी में हम इस तरीके की ड्राइंग बुक्स भी चलाते हैं, जिनमें बच्चों के लिए कहानियाँ, माइथोलॉजी बेस्ड बुक्स से हमने शुरू किया था, और आगे ड्राइंग का ऑप्शन रहता है। सो बच्चे पढ़ना भी चाहें और थोड़ी नई कहानियों के बारे में भी जानें। हमारा बेसिक मोटिव ये रहता है कि जितना ज़्यादा हम उनको विजुअल लर्निंग के तरफ दिखा सकें। इस तरीके की जैसे कहानियाँ हैं कि बच्चों को बार बार आपको फ़ोन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को रिलेट कराना, आप अगर उनको धूप के बारे में बता रहे हैं तो उनको साथ में विजुअल उसी तरीके का मिल रहा है। आप पानी के बारे में बता रहे हैं तो उनको विजुअल उसी तरीके के मिल रहे हैं। मतलब रिलेट करना बच्चों के लिए आसान रहे। आसान रहे उनके लिए रिलेट करना, और हर तरीके की वो कहानियाँ पढ़ सके, जान सके, समझ सकें। और एक्टिविटी बुक्स भी हैं हमारे पास में, और अब हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ये पेरेंट्स को मोटिवेट करना कि वो स्क्रीन टाइम बच्चों का किस तरह से कम करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी के लिए लेकर के जाएँ। प्रकाशक की नज़र से विश्व पुस्तक मेला इस बार अभी तक एक्सपीरियंस कैसा है? काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया है हमको वर्ल्ड बुक फेयर ने, और हम चाहेंगे कि और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके माध्यम से इस बारे में जान सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए या रीडिंग राइटिंग के लिए, जैसे आजकल लोगों में हमने नोटिस किया है कि हिंदी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं सही तरीके से। हमारे पास भी जो पेरेंट्स आ रहे हैं, वो बच्चे हिंदी पढ़ने में बहुत उन्हें समस्या हो रही है। सो इसीलिए हमारी ये स्टोरी बुक्स हैं, जिन्हें आप बेड टाइम स्टोरी बोलते हैं, हमने हिंदी में निकाली हुई हैं। सो हम चाहते हैं अपनी मातृभाषा को जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री प्रमोट करते हैं, उसी तरीके से सब लोग मिल कर के प्रमोट करें और बच्चे इस चीज़ में आगे बढ़ें। अभी ये पहली बार है, इससे पहले भी आप आ चुके हैं? नहीं, ये हमारा फर्स्ट टाइम है। हमने अभी कुछ समय पहले ही शुरू किया है इसे, और हम धीरे-धीरे चाह रहे हैं कि किस तरीके से हम और ज़्यादा स्कूलों के कॉन्टैक्ट में आ सकें, पब्लिशर्स के कॉन्टैक्ट में आ सकें, डिस्ट्रीब्यूटर्स के कॉन्टैक्ट में, ताकि हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारा हमारा इन हाउस है, वो हम और ज़्यादा लोगों तक लेके जा सकें। ये आप सोच रहे होंगे कि मैं बीच में क्या करने लगा? बीच में मैं आपको दिखाऊँ, मैं कहूँगा अश्विनी सर से कि दिखाएँ ये। हमने जो इंटरव्यू किया था एनबीटी के जो डायरेक्टर हैं युवराज मलिक जी का, उस पे कमेंट था इनका कि ये देखिए, मैं दिखाऊँगा, देखिए। एक कमेंट था द इमेजिन बुक्स का, प्लीज़ विजिट आवर स्टॉल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी यहाँ छूटे ना, कि सबकी बात जो भी पुस्तकों से जुड़ा हुआ है, जो पुस्तक प्रेमी है या लोगों तक किताबें पहुँचाना चाहते हैं, कोई छूटे ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। सौभाग्य पब्लिकेशन सौभाग्य पब्लिकेशन पहुँचते हैं हम। एज ए प्रकाशक इस बार का विश्व पुस्तक मेला कैसा रहा? देखिए, हम यहाँ पर कभी भी लाभ के उद्देश्य से नहीं आते हैं। लाभ के उद्देश्य से बड़े बड़े संस्थान आए, है ना, जिनका नाम लेना तो खैर क्या वाजिब नहीं है, वो लोग आए तो ठीक है। हम लोग हैं छोटे पब्लिकेशंस। तो छोटे पब्लिकेशंस में लाभ दो तरीके के होते हैं, आप ध्यान कीजिए। एक होता है टेंजिबल, मूर्त लाभ, यानी कि पैसा कितना आया या कोई और वस्तु कैसी आई। दूसरा होता है इनटेंजिबल गेन, अमूर्त लाभ। तो हम लोग अमूर्त लाभ के लिए आते हैं कि यहाँ आए हैं, आपके साथ में परिचय हुआ, नहीं आते तो नहीं होता ना। तो ये अमूर्त लाभ है जो आप इस तरीके से करें, तो हम अमूर्त लाभ तलाशते हुए आते हैं। मूर्त मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। देखिए, सुधेंदु जी ने बहुत अच्छी बात की। देखिए कि सिर्फ मतलब एक फाइनेंशियल लाभ की नहीं, एक अमूर्त लाभ जो बताया उन्होंने, बहुत अच्छा बताया कि कम से कम इस बहाने मुलाकात हो रही है, हम भी जान पा रहे हैं कि सौभाग्य पब्लिकेशन के नाम से भी है। विस्तार पब्लिशर्स पहुँचे हम नई दिल्ली। कहाँ से हैं आप? हम लोग दिल्ली से ही हैं, न्यू दिल्ली, द्वारका से। जी। तो आपने किताब के बारे में बताएं हमें। और जी, हमारे पास ये किताबें हैं सारी, है ना, आप देख सकते हैं। ये अपना श्रीमद् भागवत ये है, स्वगीता है, जिसमें ये मतलब एक अच्छा बेनिफिट है कि आप रिकमेंड कर सकते हैं कि अपना आप यहाँ पे याद करें, और यहाँ लिख सकते हैं उन मंत्रों को अपने हैंड राइटिंग में। तो ये आप जैसे अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये देख सकते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग की आप पुस्तक अपने आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसीलिए ये पेज, हर पेज एक तरफ ये ब्लैंक रखा गया है कि आप यहाँ याद करें और ये लिखें। और हमारे पास ये पुस्तकें हैं, अंतर्मन प्रवाह, मन मंजूषा, जिसमें आप तमिलनाडु की धरती के बारे में जान सकते हैं, तमिलनाडु के मंदिरों के बारे में, वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स जो हुए हैं। ये डॉक्टर मीना कुमारी हैं, कोयम्बटूर की राइटर हैं। और ये हमारी तेलंग जी हैं, श्रीकांत तेलंग, इनकी रचनाएं हैं सारी।
प्रकाशक की नज़र से इस बार का विश्व पुस्तक मेला कैसा रहा? इस बार थोड़ा सा ठंडा है ना, भीड़ भी कम है, और थोड़ा संडे को भीड़ हुई थी, उसके बाद से काफ़ी ठंडा है। वीकडे में मतलब भीड़ कम हो रही है। हाँ, वीकडे में काफ़ी भीड़ कम हो रही है। अभी हम प्रकाशकों से बात कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे प्रकाशक पे हम पहुंचे तो अचानक से विस्तार पब्लिशर से पहुंचे तो एक बच्ची आई, कहती है कि मेरे से बात करेंगे। हमने कहा अभी रिव्यू बाद में ले लेंगे कि दिन भर कैसा रहा। कहती नहीं नहीं, मैं पाठक तो हूँ ही, लेखक भी हूँ। मैंने कहा आप लेखक? तो ये बोलती दिखा, अपनी बुक दिखाई इन्होंने, तो ये 14 साल इनकी उम्र है, जैनी सोमपुरा। इन्होंने एक किताब लिखी है शिवरा, 14 साल की उम्र में। मैंने पूछा किताब किस पे है, तो किताब को खोला तो किताब में इन्होंने भगवान शिव पे लिखी है किताब। जो इनका वो है कि भगवान शिव पे लिखा है इन्होंने कि शिव जी के जो निशान हैं, जैसे इनका पहला है अध्याय शिव कौन है, भगवान शिव की उत्पत्ति, शिव विवाह, शिव सुत व सुता, शिव अवतार व रुद्र, 12 ज्योतिर्लिंग, शिव भक्तों की कथा, शिव से जुड़ी कथाएं, शिव और योग, शिव दर्शन, शिव और विज्ञान, रावण रचित शिव तांडव और शिव के 108 नाम। इन्होंने इतने अध्याय लिखे हैं। पहले तो जैनी, पर आपको आपकी बुक के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आपका बहुत धन्यवाद। आप है ना मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मेरी बुक को और प्रमोट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, प्रमोट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपने बुक लिखी, हमें अपनी 14 साल की उम्र में बच्चे खेलते हैं, स्कूल की पढ़ाई का इतना प्रेशर रहता है, इतना घर वाले ही वो कर देते हैं, अरे क्या पढ़ाई कर भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो मतलब इसके बीच में बुक लिखने का समय मिला। समय था मेरा 10th बोर्ड के बाद का। उस समय दो मंथ के वेकेशन थे, तो उस समय मैंने ये बुक लिखी और घर वालों ने भी कोई मना नहीं किया, कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि हाँ मैं अपनी मर्ज़ी से लिख रही थी और अपना पूरा टाइम दे रही थी, और मेरे पास धीरे धीरे जितना समय था उस हिसाब से मैंने उसमें 2 महीने में लिखी थी। ये इसका रिसर्च या सब जो आपने लिखा है कैसे आया? थोड़ा शिव पुराण से और थोड़ा अलग अलग, जैसे ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं और शिव पुराण मैं ज़्यादातर प्रिफर करती हूँ, और उस हिसाब से उससे, और स्पिरिचुअल पॉडकास्ट भी मैंने बहुत देखे हैं, तो उस हिसाब से मैंने उससे ना इन्फॉर्मेशन ली और सारा अपने लैंग्वेज में इसमें डाला। जैसे इसको छोटे बच्चे भी देखें तो उनको भी पढ़ने में बहुत आसानी होती है। जैसे स्पिरिचुअल बुक्स में क्या होता है कि वो हैवी हिंदी के वर्ड्स होते हैं जिसको बच्चे भी नहीं पढ़ पाते और कभी कभी बड़े भी नहीं पढ़ पाते। तो इस हिसाब से उसके बारे में थोड़ा बहुत लाइट और सिंपल हिंदी में मैंने इसमें डाला कि यार बच्चे भी पढ़ें और बच्चे भी अध्यात्म की तरफ मूव ऑन करें। जी देखिए, ये अच्छा रहा कि ऐसे ही मैंने कहा ना कि हम प्रकाशकों से इसीलिए बात कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि नए लोग, कौन से पाठक नए जुड़ रहे हैं, कौन से लेखक नए जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही करते करते देखिए जैनी हमको मिली, जैनी से मैंने बात करी, जैनी राजस्थान से थी। अब आगे हम दूसरे पब्लिशर पे चलते हैं। ये दिल्ली से ही आप? बिल्कुल दिल्ली से हैं, और अनुराधा प्रकाशन ये प्रभु कृपा है कि हमारे साथ विभिन्न प्रदेशों से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई और अनेक प्रदेशों से रचनाकार जुड़ रहे हैं। और ये ईश्वर की कृपा है कि हमारी किताबों को, जैसे बापू तेरे देश में, ये किताब थी जिसको महामहिम राष्ट्रपति जी को भेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया था। और ये निर्मला सीतारमण जी जो भारत की वर्तमान में वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने भी हमारी 2-3 किताबों को लोकार्पित किया है। और जो तत्कालीन उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू जी, उन्होंने भी हमारी पुस्तकों का लोकार्पण किया। और यदि संतों महंतों की बात करें तो परम आदरणीय मुरारी बापू जी ने भी हमारी पुस्तक का लोकार्पण किया है। और आप देख सकते हैं कि हिंदी और भोजपुरी और मैथिली विभिन्न भाषाओं में हम प्रकाशित कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ पुस्तकें पर्शियन भाषा में भी हैं। पर्शियन गीता, जैसे गीता हमने बहुत छापी हैं अलग अलग लोगों की, हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में, लेकिन पर्शियन में भी। पर क्योंकि ये स्टॉल हिंदी तथा अन्य भाषाओं का है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है उपलब्ध, लेकिन हमारे कार्यालय में हैं। इन्होंने पर्शियन भाषा में भी गीता प्रिंट कर रखी है। ठीक है, प्रकाशक की नज़र से इस बार का विश्व पुस्तक मेला कैसा रहा? प्रकाशक की नज़र से बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब ये पूरी तरह से समुद्र है, और समुद्र में जब हम देखते हैं कि आप अपने भी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो अपने आप में एक तो आपको खुद को अच्छी फीलिंग होती है कि आप पूरे मार्केट के बीच में आप हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर जो स्टॉकिस्ट है, जो अलग अलग सेलर हैं, उनसे आपको भेंट होती है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनसे आपकी चेन बनती है। अब जैसे हम यहाँ पर हैं, लेकिन राजस्थान से और बिहार से भी हमारे को जो स्टॉक सेलर हैं,
उनसे भेंट हुई और उन्होंने कुछ एक ऑर्डर भी दिए हैं, तो ये हमारे लिए उपलब्धि है। ये देखिए, विश्व पुस्तक मेला लगने का एक फ़ायदा है, ऐसे उत्सवों का एक फ़ायदा है कि लोग मिलते हैं अलग प्रदेशों से, प्रदेश के लोगों से, अलग लेखकों से मिलते हैं। ये हम आए हैं इमामिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन पे। आप दिल्ली बेस्ड या कहाँ से? नहीं, हम लोग कानपुर से और अलीगढ़ से आए हुए हैं। तो हमारी इमामिया यूथ ऑर्गेनाइजेशन 2 शहरों में काम करती है, अलग अलग लैंग्वेजेस में और अलग अलग लोगों के लिए किताबें लिखते और हम लोग पब्लिश करते हैं। आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि बच्चों के लिए भी किताबें हैं, जवानों के लिए भी हैं और बूढ़ों के लिए भी हैं। इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, हिंदी में भी हैं, सादा भी हैं, रंगीन भी हैं, हर तरह की किताब है। और ज़्यादातर हमारा जो लिटरेचर है वो मजहबी है, यानी रिलीजियस है। जानिए तो अली ने क्या कहा, कुरान को समझना हुआ आसान, क्या आप भी खुदा का इनकार करोगे? अच्छा, ये मसीहा हज़रत ईसा का किस्सा, कुरानी कहानी, ये बच्चों के लिए एक्टिविटी फन बुक इमामिया। ये एक्टिविटी फन बुक दिखाइए या इमामिया देखिए, बच्चों के लिए एक्टिविटी फन बुक है। हम देखते हैं कि बच्चों के लिए क्या कैसे समझे थोड़ा सा। इसमें ये है कि ये ऐसे हाँ। पेपर पे है जी, अगर जी। आप जो है जी। इस पे बच्चा हाँ। स्केच पेन से लिखेगा तो फिर से मिटा के दोबारा भी कर सकता है। और ये कलरफुल है, आप शुरू से देखें, इसमें कलरिंग भी है। अच्छा, ये मानिए यहाँ पे कलर कर दिया, मिटा के फिर कलर कर ले। फिर से हो जाएगा। अब ये देखिए, अभी तक वो एशियन पेंट्स का ऐड आता था कि वो पेंट करिए और पेंट पे अगर कुछ कोई बच्चा लिख दे तो उसको मिटाकर फिर से कर लीजिए। तो ये किताब भी देखिए, किताब भी इन्होंने छापी है। ऐसा है। अच्छा, अच्छा, उसके बाद ये मैच द कॉलम या इस तरह की पजल्स अच्छा। जो है वो आपको मिलेंगी इसमें। प्रकाशक की नज़र से इस बार कैसा रहा, कैसा अभी तक एक्सपीरियंस है आपका? तो लग तो रहा है कि लोगों की धीरे धीरे किताब में दिलचस्पी कम होती जा रही है जब से ये इंटरनेट आया है और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हुई हैं। लेकिन फिर भी जो किताब को पसंद करते हैं लोग और जिनको किताब की खुशबू ही अच्छी लगती है वो आते हैं। और अभी भी बहुत से बुक लवर्स हैं कि जो आ रहे हैं। और अभी सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि वीकेंड था। अब अगले दिनों में फिर से उम्मीद है कि लोग ज़्यादा आएंगे। अभी देखिए, अभी हमने बात करी ये कानपुर से, देखिए कितने जहाँ से लोग आए हुए हैं। ये अश्वस्थ ट्री बुक्स, अश्वटिक, अच्छा, क्या बताएं थोड़ा किताबों के बारे में? सर हमारे पास इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड इंडियन माइथोलॉजी के ऊपर ऑलमोस्ट सारी बुक्स हैं सर। जैसे स्टोरी ऑफ च्यवनप्राश, लोग खाते तो हैं मगर ये नहीं मालूम कि वो जो जिसके ऊपर नाम है ऋषि का नाम नहीं मालूम उनको। च्यवनप्राश नाम हाँ। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ऋषि च्यवनप्राश के नाम पे रखा गया था, ये लोगों को पता नहीं होगा कहाँ से नाम आया है ये। अच्छा, ठीक है। प्रकाशक की नज़र से अभी तक का दिन कैसे चल रहा है? जैसे कि इस बार देखा जाए तो स्टॉल काफ़ी हिंदी का एक साइड में दे दिया गया है, तो यहाँ पे रस काफ़ी कम है। जैसे जो भी बड़े बड़े स्टॉल हैं वो स्टार्टिंग में एंट्री पे दे दिए गए हैं, तो यहाँ पे लोग काफ़ी कम आ रहे हैं। लोग जो हैं एक साइड से आ रहे हैं, एक साइड से जा रहे हैं, गलियों में काफ़ी कम आ रहे हैं लोग। ये देखिए, मिली जुली राय है कि स्टॉल्स अलग अलग अंदर आ गए हैं तो इस वजह से भीड़ कम हो रही। अब हम आए हैं गुलमोहर किताब पे लिखा हुआ, सामने लिखा हुआ इन्होंने हैंडमेड बुक मार्क्स। पहले तो हमें बुक मार्क्स दिखा दिए हैंडमेड वाले, ये देखिए सामने लगा रखे हो। अच्छा, इन्होंने बना रखा है माई वीकेंड इज ऑल बुक्ड। अच्छा, अगर वीकेंड बुक है तो इन्होंने उसके लिए अलग है। द बेस्ट इज येट टू कम, लड़की की उम्र कंकड़ है, सिवा उसके हर किसी की आंख में चुभती है। देखिए भाई साहब, ऐसा इन्होंने कहा, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन लड़की की उम्र कंकड़ है, सिवा उसके हर किसी को चुभती है। नहीं, लड़कों के साथ भी है, उनको प्रेशर बना देते हैं लोग, शादी करो शादी करो, लड़कों के साथ भी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकाशक की नज़र अभी तक कैसा चल रहा है, बताइए। ठीक है, पिछले सालों की तुलना में कम है अभी तक, हमारा अनुभव उसके लिहाज से एक असर, मौसम का एक असर उसका हो सकता है कि इस बार कई सालों बाद जो है सर्दी में इतना पहले जनवरी में, आमतौर पर पहले भी जनवरी में हुआ करता था लेकिन जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में हुआ करता था, लेकिन इस बार जनवरी के दूसरे ही हफ्ते में मेला होने से, सर्दी तेज़ होने से हो सकता है कि थोड़ा उसका असर रहा। तो फुटफॉल जो हमको लगता है, अपना अनुभव एक प्रकाशक के लिहाज से, उसके लिहाज से कम है पिछले सालों की तुलना में। दिल्ली से आप? जी, दिल्ली से। इनका भी कहना है कि फुटफॉल थोड़ा सा फुटफॉल की शिकायत है। तो अब हम आए हंस पत्रिका। हंस को तो कोई पहचानने की, मतलब नाम बताने की ज़रूरत नहीं, हंस सभी ने पढ़ा है। अगर आप हंस हमने पढ़ी है तो अभी जो भी बच्चे, नई जनरेशन का मुझे नहीं पता, जेनजी और मिलेनियल जो अल्फ़ा बीटा है उनका नहीं पता,
पर अभी आप किताब के बारे में थोड़ा बताने की कोशिश करेंगी, आप स्टॉल के बारे में थोड़ा सा? देखिए हंस का जो प्रेमचंद के टाइम की हंस की मैगजीन है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। और ये वाली मेन मैगजीन है, ये मेन मैगजीन है जो हाँ तब से प्रकाशित होती थी जी। ये एक गंभीर मुद्दों पर एक आवाज़ उठाने वाली पत्रिका रही है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो ये प्रेमचंद की लेगेसी है। प्रेमचंद के बाद राजेंद्र यादव ने इसको संपादन किया, उसके बाद अब संजय सहाय इसका संपादन कर रहे हैं। तो ये काफ़ी जैसे कह सकते हैं कि गंभीर मुद्दों पर इसमें चर्चा और मुद्दे उठाए जाते हैं। और इसमें मोस्टली जो रहता है वो स्त्री विमर्श रहता है, दलित विमर्श पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। तो हंस का अपने आप में ही दलित और स्त्री विमर्श को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहती है पत्रिका। प्रकाशक की नज़र से अभी तक का मतलब 4 दिन निकल गए, कैसा है आपका एक्सपीरियंस? काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पाठक हंस अगर बात करें पाठकों की हंस से लगाव, तो पाठकों का हंस से लगाव मतलब जैसे कि हंस के लिए पाठक उसके रिश्तेदार हैं। अगर वो हंस के स्टॉल पर नहीं आए तो वो बुक फेयर में नहीं आए। अगर मैं साहित्य पाठकों की बात करूं तो वो हंस पे आकर ऐसा महसूस करते हैं कि वो किसी अपने घर में वापस आ गए हैं। तो हाँ, हंस अपने आप में अपने हाथ में लेकर पढ़ना और उसको महसूस करना अपने आप में एक बहुत पाठकों के लिए बहुत खुशी वाली बात है। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा बताया इन्होंने। हंस से आगे बढ़े हम आगे अंगूर प्रकाशन पे जी। मैं दिल्ली से हूँ, लक्ष्मी नगर शकरपुर। थोड़ा बताएं अपने। मेरी काफ़ी बुक्स आई हुई हैं, जिसमें एक माफिया है प्रमोद कुमार अग्रवाल की। ये जो इलाहाबाद में जो आतंकवाद हुआ था उसके बारे में है पूरी। ये IAS ऑफिसर हैं मिस्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल, उन्होंने लिखी हुई है। दूसरी किताब है हिमांशु जोशी की मेरी श्रेष्ठ आंचलिक कहानियाँ, बहुत ही अच्छी निकल रही है अभी तक यहाँ पर। प्रकाशक की नज़र से अगर पूछा जाए तो 4 दिन कैसे रहे? 4 दिन, 2 दिन तो थोड़ा सा हल्के रहे हैं, सैटरडे संडे सही रहा है, और आज थोड़ा सा ठीक है, कल तो बिल्कुल नील था। मतलब मिली जुले रहा है कि भीड़ हो रही है, लोग आ रहे जा रहे हैं। शीजा पब्लिशर्स पे हैं हम। नमस्ते जी। जी दिल्ली से जी। जी ये हमने 2022 में स्टार्ट किया है। इसमें हमारे पास सारे ही जॉनर्स हैं। हिंदी में पोइट्रीज़ हैं, गज़ल्स हैं, कविताएं हैं, गद्य संग्रह है और ऑटोबायोग्राफी भी हैं 2 किताबें। अभी तक हम 30 टाइटल्स प्रिंट कर चुके हैं और ये मैंने ही स्टार्ट किया था अपनी डॉटर के साथ। प्रकाशक की नज़र से अभी तक 4 दिन कैसे रहे? बहुत बहुत अच्छा रहा है। फुटफॉल कल कम था, आज बेहतर है। संडे तो वैसे ही ऑब्वियसली होता ही है, तो अभी इंतज़ार ये है कि फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिले। ये है कि वही मिली जुले रहा है कि मंडे को मतलब इसका मतलब भीड़ कम थी, मंडे को पाठक जो हैं कम आए थे। नमस्ते जी। कहाँ थोड़ा बताएं अपने उसके बारे में बताएं हमें। हम लोग श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र गिरिडीह झारखंड से हैं, और वहाँ पे संत कबीर का एक आश्रम है जिसका नाम है श्री कबीर ज्ञान मंदिर। उस मंदिर के संस्थापका सदगुरु माँ हैं। ये है हमारी सदगुरु माँ। इनकी लिखी हुई अभी तक 76 पुस्तकें हैं। संत कबीर की वाणियों पर इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं। इस स्टॉल में जितने भी पुस्तकें दिख रही है वो सभी सदगुरु माँ के द्वारा लिखा हुआ है और मानव कल्याण के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तकें हैं। संत कबीर की वाणियों में तो ऐसा लगता है कि अगर संत कबीर की वाणियों को जानना हो, समझना हो, उसको मनन और चिंतन करना, उसकी गहराइयों में जाना हो, तो संत कबीर की वाणियों पर आधारित सदगुरु माँ की जितनी भी साहित्य हैं उसको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। प्रकाशक की नज़र से 4 दिन कैसे रहे अभी तक? 4 दिन अभी बहुत ही अच्छे रहे। विश्व पुस्तक मेला में हम लोग का स्टॉल हमेशा लगता हुआ आ रहा है और आगे भी लगेगा, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। संत कबीर की वाणियों को खोज करने वाले बहुत हैं, बहुत दूर दूर से अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और हमारे स्टॉल पे आते हैं। ये संत कबीर के द्वारा जितनी भी उनकी साखियाँ हैं, संत कबीर के हम लोग सुनते हैं, उनके ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए, रहीम अंधा का प्रेम का मत तोड़ो अच्छा रहीम हो गया, रहीम का हो गया।
संत कबीर की पोथी पढ़ पढ़ जाएगा मुआ पंडित बयान है कोई। हाँ ये रहा। तो इस तरह की ये जितनी भी साखियाँ हैं ये अभी इस पुस्तक मेला है यहाँ पे अगर कोई प्रकाशन में ये पुस्तकें नहीं होगी। 4000 साखियों का ये संग्रह है और सदगुरु माँ ने इसका सभी दोहे का उनका भाष्य किया, उनका टीका किया है और अक्सर इसे लोग बहुत ही पसंद करते हैं। ये 2 खंडों में। अच्छा, मतलब ये है कि आपके हिसाब से ये दिन अच्छे रहे और कबीर जी को जो फॉलो करते हैं या जो उनकी साखियाँ पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना कि झारखंड से आए हैं लेकिन इसके बाद भी लोग उनको ढूंढते हुए अलग अलग प्रदेशों से अलग अलग जगहों से यहाँ पर आ रहे हैं। अब हम आए फ़िलहाल पे। फ़िलहाल तो हमें लग रहा है कि फ़िलहाल अगर समझते हैं, फ़िलहाल आप दिल्ली से हैं? हाँ जी, हम लोग दिल्ली से हैं, लेकिन ये फिलहाल पत्रिका पटना से निकलती है और पिछले 27-28 साल से लगातार निकल रही है। मासिक पत्रिका है और इसकी तरफ से कुछ पुस्तक भी अभी छापे जाते हैं, तो कुछ किताबें भी छापी जाती हैं और यहाँ हम लोग स्टॉल लगाते हैं। प्रकाशक की नज़र से 4 दिन कैसे रहे? 4 दिन सो रहे। मतलब संडे को काफ़ी लोग थे, सैटरडे को भी ठीक ठाक थे, लेकिन कल और आज थोड़े कम लोग हैं। जो हर साल का यही ट्रेंड रहता है, संडे को ज़्यादा लोग होते हैं, मंडे ट्यूसडे को ज़रा कम होते हैं। और जैसे जैसे ये हफ्ता ख़त्म होता है तो सेकंड हाफ की तरफ दर्शक और पाठक लोग और ज़्यादा आते हैं। तो हमने आज कुछ प्रकाशकों से बात करने की कोशिश की। अभी तक हमने दिखाया आपको, ये पी ब्लॉक में है हम, तो हमने समझने की कोशिश करी कि प्रकाशक क्या सोचते हैं, प्रकाशकों का अनुभव कैसा रहा इस बार। आगे भी हम फिर कोशिश करेंगे और प्रकाशकों से, पाठकों से, लोगों से मिलने की कि लोग क्या सोचते हैं, इस बार का अनुभव कैसा रहा।